मित्रों में डॉक्टर अजय विक्रम सिंह एमडीएस, डॉक्टर अजय डेंटल क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर से आगरा से। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। दंत जो आपकी जो समस्याएं होती हैं दांतों की, उनसे जो क्या निवारण उनका और क्या जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए मैं वीडियो डालता रहता हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने बात की कि दांतों को कैसे बचाया जाए, रख रखाव किया जाए और किस तरीके से दांतों का रूट कैनाल करके कैप लगा करके हम दांतों की। आज हम बात करेंगे अगर आपका दांत निकल चुका है, कोई दांत या सारे दांत निकल चुके हैं या एक दो दांत निकल चुके हैं, तो उनके लगाने की क्या बेहतर जो है प्रक्रियाएं होती हैं, क्या बेहतर जो इलाज होते हैं जिनसे कि आप खूबसूरत तरीके से दांत अपने लगवा सकते हैं जो कि नेचुरल बिल्कुल दिखे। एक बेसिक रूप से बात करते हैं। एक बहुत पुरानी तकनीक है निकालने लगाने वाले दांतों की, जो तकरीबन अब ऑब्सलीट हो चुकी है और कोई भी नहीं प्रेफर करता कि अभी निकालने लगाने वाले दांत लगाए जाएं, क्योंकि वो आपको न तो खाने चबाने में काम आते हैं, मसूड़े में चुभते हैं और बहुत सारी परेशानियां करते हैं। जो फिक्स दांत लगाने की जो प्रक्रिया है वो दो प्रक्रिया होती है। एक होती है ब्रिज की प्रक्रिया और एक होती है डेंटल इम्प्लांट की प्रक्रिया। ब्रिज की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं कि अगर आपका फ्रंट का या पीछे का कोई एक दांत या दाढ़ नहीं है या दो दांत या दाढ़ नहीं है, तो आसपास के दांत अगर हेल्दी हैं, मजबूत हैं, तो उनको घिस के उनके ऊपर कैप बिठा करके और उनको जो आपके दांत नहीं है उनको जोड़ करके और जो है ना एक ब्रिज के रूप में उसके ऊपर लगा दिया जाता है। उसको बोलते हैं डेंटल ब्रिज। जैसे हमारा नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है, एक इधर खंभा लगा, एक इधर खंभा लगाया, ब्रिज बन गया। ऐसे उन दांतों को खंभे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो आसपास के दांत हैं उनको छीलते हैं, उनके ऊपर कैप बिठाते हैं, बीच में जुड़ते हुए जो दांत आपके एक या दो नहीं है उनको जोड़ करके बना देते हैं। खामी इसमें क्या है, शुरुआत में बहुत अच्छा काम करते हैं। ब्रिज की भी अलग अलग बहुत तरीके की क्वालिटी होती है। आप जो ब्रिज बन रहा है वो किस मटेरियल से बन रहा है, मेटल से बन रहा है, निकल क्रोम कोबाल्ट क्रोम से बन रहा है, या आपका मेटल सिरेमिक से बन रहा है जिसमें कि अंदर मेटल ऊपर से सिरेमिक का इस्तेमाल होता है, जो अक्सर कभी कभी टूट भी जाते हैं, गोल्ड से बन रहा है, या फुल जर्कोनिया से बन रहा है, मेटल फ्री बन रहा है, जो कि बहुत बेहतर होता है। जो डिजिटल डेंटिस्ट्री की हमने बात की, जो हमारे यहाँ एक सेंटर है डिजिटल डेंटिस्ट्री का, जो यूपी का पहला सेंटर है इन हाउस किसी भी क्लिनिक में, जो कि बहुत बेहतर तरीके से बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर दिखने वाले ब्रिज या कैप्स लगाए जाते हैं इसमें। लेकिन कोई भी ब्रिज वो टिका होता है आसपास के दांतों पे। अगर वो दांत किसी भी स्थिति में अगर खराब हो जाते हैं तो आपका ब्रिज बेकार हो जाता है। दूसरा एक समझने वाली बात है कि जो दांत आप लगवाने गए हैं उन दांतों का लोड भी आसपास के दांतों पर क्योंकि डाल दिया जाता है, तो वो उनकी जो लाइफ है वो वैसे ही काफ़ी कम हो जाती है। एक और प्रॉब्लम होती है कि जब भी आपका कोई दांत निकल जाता है आप उसे नहीं लगवाते, या ब्रिज या निकालने लगाने वाले जो दांत की प्रक्रिया से लगवाते हैं, तो वहाँ की जो हड्डी होती है, जो मसूड़ा होता है, वो पिचकता रहता है। और वो पिचकता रहता है, अगर ब्रिज के नीचे आपका मसूड़ा पिचकेगा तो उसमें खाना फंसने की समस्या कुछ समय बाद होने लग जाती है और फिर वो आसपास के दांतों में कीड़े लगाने लग जाता है, स्मेल आती है। इसीलिए ब्रिज बहुत कम ही परिस्थिति होती है जिनमें कि हम ब्रिज लगाते हैं। अधिकतर केसेज में आजकल प्रेफर किया जाता है इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट एक रचना होती है दांत के जड़ की तरह। आपने अपने दांत देखे होंगे जो मुंह में दिखाई देते हैं, वो दांत जो दिखाई देते हैं वो किस पे टिके हुए हैं? एक जड़ पे टिके हुए हैं। वो जो जड़ होती है वो आपके मसूड़े में और जबड़े की हड्डी में होती है। वो दांत जब निकलता है तो वो जड़ सहित निकल जाता है। वो ऐसे ही एक जो जड़ होती है, आर्टिफिशियल जड़ होती है, जो कि बहुत ही साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई जाती है। सारी जो जड़ें हैं वो अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, कोरिया, ये सब बहुत सारी कंट्री हैं जो कि इन जड़ों को बनाती हैं। इनको डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। इसके ऊपर बहुत रिसर्च होती है और ये अभी नई तकनीक नहीं है, इसको तकनीक को भी 30-40 वर्ष हो चुके हैं और ये जो तकनीक है बहुत सक्सेसफुल है। और डेंटल इम्प्लांट पूरे वर्ल्ड में मिलियंस इम्प्लांट डाले जाते हैं और बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। लेकिन ये होना चाहिए एक बहुत ही ट्रेंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट द्वारा। डेंटल इम्प्लांट क्योंकि इसमें एक छोटी सी सर्जिकल प्रक्रिया है, इसको एक्यूरेट इम्प्लांट लगना बहुत जरूरी है, जिससे कि दांत जो लगे वो बहुत बेहतर तरीके से उसके ऊपर लगे, जिससे कोई फेलियर ना हो। इसीलिए इम्प्लांट जब लगवा रहे हैं आप तो एक बेहतर डेंटिस्ट से ही लगवाएं। बेहतर डेंटिस्ट मीन्स कि जो उस इम्प्लांट विधि में कितनी उसको महारत है, उसने कितने इम्प्लांट किए हैं, कितना इम्प्लांट में क्या स्टडी की है, तो ये सब जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अपने करीबी दंत चिकित्सक पे जाएं और जाकर के इम्प्लांट लगवा लें, तो उसमें जो सफलता का जो ग्राफ है वो कम रहता है। जब आप ट्रेंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट से लगवाते हैं तो सफलता का ग्राफ 90 से 95-98% तक जाता है इम्प्लांट में,
जो हमारी प्रैक्टिस में है। हम तकरीबन 14-15 वर्षों से इम्प्लांट कर रहे हैं। आगरा में सबसे पहले इम्प्लांट लेकर के आए थे और इम्प्लांट की जितनी भी विश्व भर में जो तकनीकियाँ होती हैं वो सारी हम करते हैं, जिसमें बुक भी लिखी है इम्प्लांट पे, और इम्प्लांट पे देश विदेश और दुनिया भर के डॉक्टरों को हमने ट्रेनिंग दी है। डेंटल इम्प्लांट के बारे में आगे बात करते हैं। तो वो जो जड़ होती है वो एक जड़ के रूप में जो है ना आपके मसूड़े में लगा दी जाती है। ये कोई बहुत बड़ी कोई सर्जरी नहीं होती, वहीं पे जैसे मसूड़ा सुन किया और सुन करने के बाद में उसको कस दिया जाता है। आप जड़ लगवा करके घर चले जाइए, अपने ऑफिस चले जाइए, अपना काम करिए, आपको कोई आराम नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक पेन किलर या कुछ थोड़ी बहुत दवाई 2-4 दिन की दी जाती है, वो आप खा लीजिए, बाकी कोई बहुत सावधानी नहीं रखनी होती। जो जड़ लगाई जाती है उस जड़ को हड्डी के अंदर छोड़ दिया जाता है। वो जो जड़ होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है, कुछ समय बाद वो जबड़े की जो हड्डी की जो कोशिकाएं होती हैं वो उसको पकड़ लेती हैं। जब उसको पकड़ लेती हैं वो जड़ बहुत मजबूत हो जाती है। उसके ऊपर फिर दांत को कस दिया जाता है या चिपका दिया जाता है, उसके ऊपर एक अबटमेंट लगा करके, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत मजबूत होता है। आप उससे कुछ भी चबा खा सकते हैं। आगे हड्डी के पिचकने की, मसूड़े के पिचकने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि वो इम्प्लांट हड्डी को पकड़ लेता है और आसपास के दांतों पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं जाता है। प्लस आसपास के दांतों से क्योंकि लोड नहीं लिया है, वो दांत कभी आपकी लाइफ में खराब होते रहे, इस इम्प्लांट पे कोई भी या इस दांत पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी कोई दूसरा दांत आपका प्रभावित होता है, खराब होता है, कभी फ्यूचर में निकलता है, तो उस दांत को भी फिर इम्प्लांट आप करा सकते हैं। ये जो इम्प्लांट की विधि है, इसके द्वारा आप 1 दांत, 2 दांत, 4 दांत, आप पूरे 28 दांत अपने फिक्स करा सकते हैं। कोई सावधानी नहीं रखनी होती। नॉर्मल दांतों पे जैसे हम ब्रश करते हैं, ऐसे ही सुबह शाम ब्रश करना होता है और खाना चबाना होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया। आपको इसकी जानकारी या इसके बारे में और अधिक आपको देखना है तो हमारी वेबसाइट है www.dentalimplantklinicindia.com। उस पर जाएं, आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इम्प्लांट के बारे में दिया गया है। हमारा सेंटर है डॉक्टर अजय डेंटल क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, जो कि आगरा में सूर सदन क्रॉसिंग के पास में चर्च रोड पर टोरेंट ऑफिस के सामने स्थित है। आगरा का सबसे आधुनिक, सबसे बड़ा और मशीनों से और नई नई तकनीकियों से सुसज्जित क्लिनिक है, जो हम आपकी सेवा 14-15 वर्ष से कर रहे हैं। आपको अगर कभी आना हो तो आप आएँ और कंसल्ट करें और देखें कि दंत चिकित्सा की क्या क्या तकनीकें हमारे पास मौजूद हैं। आपसे विदा लूँगा। अगली वीडियो में फिर बात करेंगे किसी नई तकनीक के बारे में। धन्यवाद। डॉक्टर अजय विक्रम सिंह।